कभी सोचा है कि ये जो जिंदगी के दुख हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिले? आज हम एक बहुत पुराने ग्रंथ में चलेंगे और इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसा जवाब जो मुक्ति का एक बिल्कुल ही अनोखा रास्ता दिखाता है। तो देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही पावरफुल सवाल से। ये सवाल पूछा था युधिष्ठिर ने, और यही सवाल आप कह सकते हैं उस पूरी समस्या की जड़ है जिसका समाधान ये ग्रंथ देने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस दुनिया के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता है क्या? अच्छा, तो युधिष्ठिर ने जिस सांसारिक अस्तित्व के दलदल की बात की ना, उसे ही संसार कहा गया है। मतलब ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर है। जन्म, मृत्यु, फिर पुनर्जन्म, और ये सब चलता है हमारे कर्मों के हिसाब से। और हमारा ग्रंथ इसी चक्र से बाहर निकलने का एक रास्ता बताता है। तो फिर इस ग्रंथ का सल्यूशन क्या है? कमाल की बात यह है कि जवाब एक नदी में छिपा है, नर्मदा नदी। और इसे आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक बहुत ही खास, एक असाधारण जगह बताया गया है। अब इस बात की खासियत समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आमतौर पे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी आध्यात्मिक तरक्की को कैसा माना जाता है। इसे एक बहुत बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा माना गया है। एक ऐसी यात्रा जो कई कई जन्मों तक चल सकती है। और यहीं पर यह ग्रंथ एक ऐसा दावा करता है जो हैरान कर देने वाला है। देखिए, जहां दूसरी जगहों पर सिद्धि पाने में युगों लग जाते हैं, वहीं नर्मदा के किनारे ये सिर्फ कुछ महीनों में मुमकिन है। सोचिए, ये कितना बड़ा दावा है। तो ये सिद्धि है क्या आखिर? देखिए, सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक तौर पर परफेक्ट हो जाना, या कह लीजिए आत्मज्ञान पा लेना। यही वो अल्टीमेट गोल है जिसे नर्मदा के किनारे भक्त इतनी जल्दी पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उस संसार के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है। चलिए अब उस हिस्से में चलते हैं जहां यह बताया गया है कि इस फास्ट ट्रैक रास्ते पर चलने के लिए करना क्या पड़ता है, कौन से खास रिचुअल्स हैं, कैसी सोच रखनी पड़ती है। इस ग्रंथ के मुताबिक भक्तों को कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होते हैं। सबसे पहले नदी के पवित्र जल में स्नान, फिर अपने शरीर पर पवित्र भस्म लगाना, इसके बाद दिन में 3 बार शिवलिंग की पूजा करना, और आखिर में पवित्र रुद्र मंत्रों का जाप। मतलब ये एक पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड रूटीन है। और ये जो भस्म लगाने की बात है ना, इसकी ताकत को समझाने के लिए ग्रंथ में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। कहा गया है कि जैसे सूरज की किरणें पड़ते ही बर्फ गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही पवित्र भस्म के कणों से छूते ही पाप भी नष्ट हो जाता है। ये शुद्धि की प्रोसेस का कितना जरूरी हिस्सा है, ये इस बात से पता चलता है। और इन रिचुअल से जो नतीजा मिलता है, उसकी रफ्तार तो बस कमाल की है। ग्रंथ कहता है कि एक पापी इंसान भी सिर्फ 6 महीने में सिद्धि पा सकता है। और सोचिए, जिनका मन पहले से ही साफ है, उन्हें तो बस 3 महीने लगते हैं। इससे पता चलता है कि मन की पवित्रता कितनी ज्यादा मायने रखती है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। ग्रंथ में कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां दी गई हैं जो ये साफ करती हैं कि सिर्फ पूजा पाठ काफी नहीं, मॉरल डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। जैसे कि भोजन की शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरह की हिरार्की बताई गई है। कहा गया है कि ब्राह्मण से मिला भोजन अमृत जैसा है, क्षत्रिय से मिला दूध जैसा, वैश्य से मिला सामान्य भोजन जैसा, और शूद्र से मिला भोजन रक्त के बराबर है। इसके पीछे का आइडिया यह है कि अगर कोई किसी का भोजन करता है तो वो उसका पाप भी ले लेता है। मतलब भोजन और कर्म के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। ये चेतावनी हमें बताती है कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले के लिए ये कितना जरूरी है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि उसका भोजन कहां से आ रहा है। इतना ही नहीं, ग्रंथ में साफ साफ उन लोगों के बारे में भी बताया गया है जो सिद्धि पाने में नाकाम रहते हैं। कौन है ये लोग? मूर्ख, जिन्हें कोई श्रद्धा नहीं है, पाखंडी लोग, जिनकी आत्मा दुष्ट है, जो गलत सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं, और लालची लोग। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि सिर्फ रिचुअल्स काफी नहीं है, कैरेक्टर भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं नर्मदा के उस आखिरी वादे की, उसकी उस शक्ति की जो उसे एक अंतिम शरण बनाती है। इस ग्रंथ का जो इमोशनल हाई पॉइंट है वो है नंदी गीता। ये एक गीत है जिसे शिव के दिव्य वाहन नंदी ने गाया था, और इसका मकसद क्या था? सांसारिक जीवन के डर को खत्म करना। नंदी गीता में सीधे सीधे मृत्यु, प्रकृति और धन की ताकतों से बात की गई है। एक पावरफुल पुकार है जिसमें कहा गया है, हे यम मुझे कष्ट मत दो, हे प्रचेतस अपने मन को वश में करो, हे वित्तप लालच छोड़ दो।
मतलब सीधे यम, वरुण और कुबेर से कहा जा रहा है कि भक्त को परेशान न करें। तो जो लोग संसार के दुखों से तंग आ चुके हैं, उनके लिए इसमें एक सीधा साधा निर्देश है। अगर आप सांसारिक अस्तित्व के सागर की उछल कूद से बीमार और ऊब चुके हैं, तो शिव की शरण में जाएं, शिव का ध्यान करें और शिव की पूजा करें। मतलब शिव की भक्ति ही वो आखिरी जवाब है, वो सहारा है जो इस संसार सागर की लहरों से बचाता है। और इस बात को पक्का करने के लिए ग्रंथ के आखिर में एक कहानी है। कहानी है 10 करोड़ ऋषियों की। जब एक युग खत्म हो रहा था, सब कुछ तबाह हो रहा था, तो उन महान ऋषियों को भी अगर कहीं पनाह मिली तो वो थी नर्मदा के किनारे। ये कहानी नर्मदा को एक ट्रू अल्टीमेट रेफ्यूज के तौर पर स्थापित कर देती है। तो ये ग्रंथ नदी को सांसारिक अस्तित्व के सागर से बचने की एक पनाहगाह कहता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के ज़माने में, हमारी इस मॉडर्न लाइफ में, जहां हर कोई तनाव और अनसर्टेनिटी से घिरा है, वहां शरण लेने का, एक रेफ्यूज ढूंढने का क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।